कोंटा किस्टाराम के जंगलों में मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों से जवानों की जबरदस्त मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। AK-47 इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। सुकमा डीआरजी जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी बताया जा रहा है। एसपी किरण चौहान इस पूरे मुठभेड़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे हैं। एक बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। कोंटा किस्टाराम के जंगलों में मुठभेड़ जारी है। शहनवाज खान मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शहनवाज, एक बहुत बड़ी मुठभेड़ क्योंकि 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। देखिए, बिल्कुल लगातार जो है आज सुबह खबर निकल कर आई कि नक्सलियों का एक बड़ा समूह जो है किस्टाराम एरिया के अंदर घूम रहा है। डीआरजी के जवान उस इलाके में सर्चिंग अभियान चला रहे थे और एकाएक दोनों तरफ से फायरिंगें चालू हो गई और फायरिंग में ये बताया गया, जो अब तक खबर निकल कर सामने आई है, कि 12 नक्सलियों को मार गिराया गया है और साथ ही वहां से AK-47 इंसास जैसे बड़े हथियार भी बरामद किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा नक्सली DVCM का रैंक का नक्सली जो था मंगड़ू, जिन्होंने एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे की शहादत का जिम्मा लिया था, कि बताया था कि हमारे टीम ने शहीद आकाश राव गिरपुंजे पर हमला किया था, आईडी लगाया था। वो मंगड़ू को भी जो है इस डीआरजी के जवान ने इस मुठभेड़ में मार गिराया है। साथ ही ACM, कोंटा रैंक का ACM था नक्सलियों का लीडर हितेश, वो भी मारा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार नक्सलियों के पास जो संचार माध्यम था, उनका मोबाइल था, उसको ट्रेस किया जा रहा था। उनके नंबरों पर लगातार जो है निगरानी बनाई गई थी और लगातार उस नंबर को ट्रेस किया जा रहा था। और आज जब पता चला कि वे पामलूर के एरिया में है, तो डीआरजी के जवान चारों तरफ से उस इलाके को घेर लिए हैं। और अब भी बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा नक्सली उस एरिया में और उस जगह पे मौजूद है जिस इलाके में मुठभेड़ चल रही है। और अब तक 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। कई नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। हथियारों में अगर बात करें तो AK-47 इंसास जैसे बड़े हथियार वेपन्स जो है उसे भी बरामद किया जा चुका है। और लगातार अभी भी मुठभेड़ जारी है और हम कोशिश ये करेंगे कि हम पामलूर के उस जंगल में पहुंचेंगे, क्योंकि ये अब जो नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। उस जंगल में जाने की बात करें, कोंटा किस्टाराम का ये जंगल है जहां ये मुठभेड़ हो रही है, इस इलाके के बारे में भी जरा जानकारी दीजिएगा। जवानों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और 12 नक्सलियों को इस क्षेत्र में मार गिराना, इस क्षेत्र में ढेर कर देना, कितनी बड़ी सफलता मानी जाए? देखिए, बिल्कुल अगर इस इलाके की अगर बात करें तो ये पूरा इलाका किस्टाराम एरिया में आता है। और किस्टाराम एरिया जो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का सीमावर्ती क्षेत्र है। वो आसपास बड़े घने जंगल है, पहाड़ है, और उस पहाड़ में एक छोटा सा गांव है पामलूर। अगर बात करें तो पामलूर बीजापुर से भी लगा हुआ इलाका है, तेलंगाना से लगा हुआ इलाका है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ इलाका है। मतलब 3 जगह का जंक्शन पॉइंट है। और उस इलाके में मुठभेड़ हुई है। पहाड़ के ऊपर नक्सली छिपे हुए थे, लेकिन डीआरजी के जवान उस इलाके को पूरे घेर लिए हैं और लगातार मुठभेड़ चल रही है। और अब तक जो खबर निकल कर आई है कि 12 नक्सलियों को मार गिराया गया है, ढेर किया गया है, उसमें सबसे बड़ा DVCM रैंक का मंगड़ू शामिल है, जिस मंगड़ू की वजह से कोंटा इलाका जो था दहशत में रहता था। ना जाने मंगड़ू ने कितनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, कितने जवानों की शहादत में मंगड़ू शामिल रहा है। लेकिन उस मंगड़ू को लगातार पुलिस की टीम, किरण चौहान जो सुकमा के एसपी है, उनकी टीम लगातार मंगड़ू के लिए सर्चिंग अभियान चला रही थी। क्योंकि जब आकाश राव गिरपुंजे शहीद हुए थे, उसके बाद से सुरक्षा बल के जवान लगातार मंगड़ू को ट्रेस कर रहे थे। लेकिन आज मंगड़ू का साथी हितेश ये मारा गया है। दूसरी खबर बात ये आ रही है कि एक तरफ तेलंगाना के हैदराबाद में जो है देवा जो है सरेंडर करने वाला है, उसके साथ 15 और अन्य नक्सली भी हैं। लेकिन अभी जो मुठभेड़ हो रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि मंगड़ू हितेश के अलावा केसा भी हो सकता है। केसा लगातार संगठन से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ था और केसा नक्सलियों का मास्टरमाइंड था, इसलिए मास्टरमाइंड था। ठीक है शहनवाज, आप बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। इन 12 नक्सलियों में से कई बड़े नक्सली जो है उनके भी ढेर होने की खबर है। DVCM मंगड़ू के मारे जाने की खबर है, जो बताती है कि ये कितनी बड़ी खबर है, कितनी बड़ी मुठभेड़ है। शहनवाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पूरी मुठभेड़ पर नजर बनाए रखिएगा।